गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है हेल्पिंग अदर्स, एवर्शन टू हेल्प अदर्स। हेल्पिंग होता है किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, किसी को असिस्ट करना, किसी को एड करना, किसी के दुख को कम करना, किसी की लाइफ को इजी बनाना, दूसरे की जॉब में उसकी मदद करना। किसी भी तरह से दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, ताकि उनके लिए काम करना इजी हो जाए, उनको थोड़ा सुख देना, ये हेल्पिंग अदर्स होता है। लेकिन यहां पे आज के रूब्रिक में है एवर्शन टू हेल्प अदर्स। एवर्शन बिल्कुल भी मदद करने को दिल न करना, टोटल डिसलाइक, डजंट वांट टू डू, डजंट लाइक टू डू, कि बिल्कुल भी करने को दिल ना करना। ये जो पेशेंट्स हैं ये बिल्कुल भी किसी की मदद नहीं करते। हेल्पिंग अदर्स, एवर्शन टू, इनका किसी की भी मदद करने को, किसी की हेल्प करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। इस रूब्रिक में 3 मेडिसिन हैं, कैलकेरिया कार्ब, प्लेटिना एंड सिलिशिया। इसके ऑपोजिट एक रूब्रिक है बेनेवोलेंस, जिसमें वो दूसरों की मदद करता है। बेनेवोलेंस होती है परोपकारी लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, जिनकी अच्छा करने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों की मदद करने की, दूसरों की हेल्प करने की प्रवृत्ति होती है। जब दूसरों के दुख दर्द को कम करना हो तो सबसे पहले ये लोग आगे आते हैं, परोपकारी लोग। इस रूब्रिक में 41 मेडिसिन हैं, जिनमें कैलकेरिया कार्ब एंड सिलिशिया वो दोनों भी हैं जो हेल्पिंग अदर्स एवर्शन टू में हैं। प्लेटिना को छोड़ के ये दोनों मेडिसिन हैं। मैं बहुत बार बताती हूँ कि पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन इस तरह की मेडिसिन होती हैं जिनमें दोनों स्टेट्स कभी ना कभी डिफरेंट स्टेट्स पे, डिफरेंट टाइम्स पे आ जाती हैं। कैलकेरिया कार्ब एंड सिलिशिया दोनों ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें एक टाइम आता है कि दूसरों की मदद करने को मन नहीं करता, दूसरों की हेल्प नहीं करते, असिस्ट नहीं करते, और दूसरी स्टेट आती है जब दूसरों के लिए परोपकारी होते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसके ऑपोजिट एक और रूब्रिक है जेनरस टू। जेनरस टू में वो दानी होता है, वो मदद बहुत ज्यादा करता है, वो पैसों से मदद करता है। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कोई भी उसको पुअर दिखे, गरीब दिखे, या कोई भी उसके पास पैसे मांगने आ जाए, अगर किसी ने 100 रुपया मांग लिया तो वो 1000 रुपए देगा। इतना ज्यादा ये जेनरस टू में इतने ज्यादा दानी ये लोग हैं। इस तरह हेल्पिंग अदर्स, एवर्शन टू, कैलकेरिया कार्ब, प्लेटिना एंड सिलिशिया, ये मेडिसिन किसी की भी हेल्प नहीं करती। This is all in today's rubric. Thank you. Good morning friends. आज का रूब्रिक है कॉन्ट्राडिक्ट, डिस्पोजिशन टू। कॉन्ट्राडिक्ट होता है जब हम किसी चीज को, किसी स्टेटमेंट को, किसी फैक्ट को, किसी एक्शन के अगेंस्ट जाते हैं या उससे डिफरेंट होते हैं, उसके ऑपोजिट होते हैं। किसी सिचुएशन में भी हो सकता है, आइडियाज में भी हो सकता है कि हम किसी दूसरे के आइडिया से डिफरेंट हैं, उसके ऑपोजिट हैं। डिस्पोजिशन होता है किसी पर्सन की, उसका माइंडसेट, उसकी क्वालिटीज, उसकी टेंडेंसी। यहां पर टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी टू कॉन्ट्राडिक्ट, कि कोई भी बात हो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, कोई भी स्टेटमेंट हो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है कि ये
ठीक नहीं है, उसका खंडन करना है, उसका विरोध करना है कि ये नहीं ठीक, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। ये उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है जिसमें वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसकी नेचर ही ऐसी है, वो हमेशा दूसरों के अगेंस्ट जाता है। कॉन्ट्राडिक्ट, डिस्पोजिशन टू, इसमें 77 मेडिसिन हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। इसके नीचे एक और रूब्रिक है, कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंट ऑफ। जब उसकी कोई कॉन्ट्राडिक्शन करता है, जब इस बंदे की कोई कॉन्ट्राडिक्शन करता है, कोई उसके अगेंस्ट जाता है, उसका विरोध करता है, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, इनटॉलरेंट है। दोनों स्टेट्स आ गई, जब वो बोलता है, जब पेशेंट खुद किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन टू, और जब उसको कोई करता है, पेशेंट को करता है कोई कॉन्ट्राडिक्ट, उसका विरोध करता है, उसका खंडन करता है, उसकी स्टेटमेंट का, उसके फैक्ट्स का, वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंट ऑफ है कि वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन में ये दो मेन रूब्रिक्स हैं। इसके नीचे एक और रूब्रिक है, कॉन्ट्राडिक्टरी। एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशंस एंड इंटेंशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू स्पीच। जो वो करना चाहता है, जो उसके एक्शंस हैं, वो उसके उल्ट है। इंटेंशन और है, कर कुछ और देता है, या हो कुछ और जाता है, या बोलता कुछ और है लेकिन उसके मन में कुछ और करने की इच्छा होती है। इंटेंशन कुछ और है, उसका मोटिव कुछ और है, लेकिन स्पीच उसके उल्ट जाती है, बोलता कुछ और है। सो इस तरह हम उन पेशेंट्स में ये सिम्टम्स ले लेते हैं जो हर बात को, हर दूसरे की बात को, हर स्टेटमेंट को, हर फैक्ट को, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उसका खंडन करते हैं। इवन आप पेशेंट को देख रहे हो, आप उससे कुछ पूछ रहे हो, कोई बात उसको बता रहे हो, तो वो उस बात का भी खंडन करेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। हर चीज को अपने अकॉर्डिंगली, अपने नजरिए से देखना, जो कि दूसरों के विरोध हो सकता है। So this is all about today's rubric. Thank you. Good morning friends. आज का रूब्रिक है डांसिंग। डांसिंग होता है नाचना। जब कोई पर्सन बहुत खुश होता है तो वो डांस करता है, नाचता है। सभी मेल्स एंड फीमेल्स में ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कि उनका नाचने को मन करता है। तो आज का हमारा यही रूब्रिक है। नाचना के अंदर बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। डांसिंग इनएबिलिटी टू, इसका मतलब है कि पेशेंट इज नॉट एबल टू डांस, वो डांस कर ही नहीं सकता। He is unable to do this. He is unable to dance. उसको नाचना आता ही नहीं, वो नाच ही नहीं सकता। अगर नाचेगा भी तो म्यूजिक किधर बज रहा है, उसकी डांसिंग किधर हो रही है, उसका कोई तालमेल नहीं है। इस तरह से इनएबिलिटी फॉर डांसिंग, वो डांस कर ही नहीं सकता। इसमें दो मेडिसिन हैं, नेट्रोम्योर एंड नक्सवोमिका। नेक्स्ट रूब्रिक है लव टू डांस, जिनको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा इनको अच्छा लगता है डांस करना। उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही मेडिसिन है, वो है कार्सिनोसिन। डांसिंग के अंदर एक और रूब्रिक है रिदम विद मार्क्ड सेंस ऑफ।
मतलब कि बहुत अच्छी सेंस है इन लोगों को रिदम की, विद मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम। जैसे लय ताल जिस तरह से है उसी तरह से डांस करना। जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत अच्छे तरीके के साथ विद प्रॉपर बॉडी पोस्चर, विद प्रॉपर हैंड मूवमेंट्स, हाथों के साथ, टांगों के साथ, पैरों के साथ बहुत अच्छी रिदम होती है जिन लोगों की, ये उन लोगों को के लिए रूब्रिक है। डांसिंग विद मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम, लय के साथ, ताल के साथ। इसमें 3 मेडिसिन हैं, कार्सिनोसिन, कोला एंड सीपिया। इसमें एक और रूब्रिक है, डांसिंग एबिलिटी फॉर। एबिलिटी होती है कुछ कर सकना, एबल है, ही इज एबल टू डू दैट। एबिलिटी फॉर डांसिंग, डांसिंग की एबिलिटी है, वहां पर हमारे पास सल्फर मेडिसिन है। वो डांस करता है या नहीं करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ही कैन डांस, वो डांस कर सकता है, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो कर सकता है। सो ये कुछ डांसिंग के अंडर रूब्रिक्स हैं जो हम बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दो बड़ों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और बच्चों में मुझे लगता है कि ज़्यादा हम इजीली इस चीज़ को पहचान सकते हैं। ये जो लोग शादियों में बहुत ज़्यादा नाचते हैं या बिल्कुल नहीं नाचते या रिदम के साथ नाचते हैं, वहाँ पर भी हम ये रूब्रिक ले सकते हैं। एक तो हम डांसिंग जनरल लेते हैं, जिनको नाचने का बहुत शौक होता है, नाचना पसंद होता है, वो बहुत नाचते हैं। इसको बहुत सारे डॉक्टर्स मेटाफोरिकली भी यूज़ करते हैं। जब कोई किसी के अकॉर्डिंगली काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, कि दूसरे की धुन के ऊपर नाचना, दूसरे का जो वो कहता है उसके अकॉर्डिंगली करते रहना, नाचते रहना, वहां पर भी मेटाफोरिकली डांसिंग को यूज किया जाता है। सो टुडेज रूब्रिक इज डांसिंग, और इसके नीचे जो सब रूब्रिक्स हैं वो हमने आज स्टडी किए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है रीडिंग, पैशन टू रीड मेडिकल बुक्स। रीडिंग होता है पढ़ना, पैशन होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर, अनकंट्रोलेबल डिजायर क्या करने की, टू रीड मेडिकल बुक्स। मेडिकल बुक्स जो वो बुक्स जो मेडिकल के साथ संबंधित हो। सो ये वो पेशेंट होते हैं जिनको मेडिकल बुक्स पढ़ने की, मेडिकल के साथ रिलेटेड मैगजीन्स, जर्नल्स, ये चीजें पढ़ने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर, पैशनेट होते हैं ये मेडिकल बुक्स पढ़ने के लिए। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्यों ये लोग मेडिकल बुक्स पढ़ने के लिए इतने ज्यादा पैशनेट होते हैं। क्योंकि इनको सेहत की बहुत चिंता रहती है। एक और रूब्रिक है इसके साथ रिलेटेड, एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियकल, मेनिया टू रीड मेडिकल बुक्स। एंजाइटी चिंता, हाइपोकॉन्ड्रियकल एबनॉर्मली एंशियस अबाउट देयर हेल्थ। एबनॉर्मली, एक तो सेहत की चिंता होती है जनरल कि ठीक है सेहत की चिंता होनी चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये लोग हाइपोकॉन्ड्रियकल लोग एबनॉर्मली एंशियस अबाउट देयर हेल्थ होते हैं। इनको बहुत ज्यादा बेवजह उतनी बड़ी इनकी बीमारी नहीं होती जितनी इनको चिंता होती है।
चाहे ये बार बार टेस्ट करवाएं, चाहे ये चेक करवाएं, कुछ नहीं निकलता, फिर भी इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है अपनी सेहत का। बार बार डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर बदलेंगे, बार बार टेस्ट करवाएंगे, सभी नॉर्मल आते हैं, फिर दूसरी लेबोरेटरी से करवाएंगे ताकि देखें कि कहीं गलत तो नहीं है। सो इतना ज्यादा इनको स्ट्रेस होता है। मेनिया एक ये भी एक्सेसिव एंथुजियाज्म होता है या एक ऑब्सेशन होता है। यहां पर भी यही ऑब्सेशन है टू रीड मेडिकल बुक्स, मेडिकल के साथ पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की, मैगजीन पढ़ने की, जर्नल पढ़ने की। इनको एंजाइटी होती है सेहत की, उस वजह से ये किताबें पढ़ते हैं। इस रूब्रिक में 6 मेडिसिन हैं: कैलकेरिया कार्ब, कार्सिनोसिन, पर्ल्स, सल्फर, नक्स, स्टेफी। पहले कार्सिनोसिन इस रूब्रिक में नहीं हुआ करती थी, अब ये रिसेंटली ऐड हुई है। सभी 6 मेडिसिन एंजाइटी हेल्थ में हैं और इनमें से कुछ लोग इनक्विजिटिव हैं, क्यूरियस हैं। आजकल तो एक नया ट्रेंड हो गया कि जब भी पेशेंट को कुछ पता लगता है कि उसको ये बीमारी है, वो गूगल करता है, सर्च करता है कि क्या बीमारी है और उसके बारे में सारा कुछ जानने की इच्छा रखता है। और गूगल इस तरह का होता है कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस बताता है, तो पेशेंट्स बहुत डर जाते हैं। कैलकेरिया कार्ब, पर्ल्स, सल्फर, कार्सिनोसिन, ये लोग बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं अपनी सेहत को जानने के लिए। ये लोग सब कुछ गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे। लेकिन ये सब करते क्यों हैं? क्योंकि इनको अपनी सेहत की बहुत ज्यादा चिंता रहती है। इसके पीछे यही रीजन है, खुद की चिंता या दूसरों की सेहत की चिंता या मेडिकल के साथ संबंधित चिंता। इसलिए ये सब सर्च करते हैं और रीड करते हैं और इनको एंजाइटी रहती है, टेंशन रहती है अपनी सेहत की। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रूब्रिक्स मनी के साथ रिलेटेड। पहला रूब्रिक है ग्रीफ फ्रॉम लूजिंग मनी। ग्रीफ होता है किसी चीज का शोक, किसी चीज पे खेद होना, मोर्न करना, उस पे सॉरो फील करना, अफसोस होना, रेग्रेट होना, पछतावा होना या ग्लूमीनेस होना। सो ग्रीफ होता है शोक कि उसके पैसे खो गए हैं। लूजिंग मनी में बिजनेस फेल हो जाना भी हो सकता है, कोई पैसे ले ले वापस ना करे वो भी हो सकता है, कोई पैसे चोरी हो जाएं वो भी हो सकता है। सो किसी भी तरह से मनी लूज करना है, फाइनेंशियल लॉस होना है, कहीं पैसे लगाए थे किसी जगह पे वो मर गए, या कोई जमीन जायदाद ली थी वहां पे किसी ने धोखा कर दिया, वहां पैसे मर गए, तो ये सब फाइनेंशियल लॉस में आएंगे, लूजिंग मनी। ग्रीफ फ्रॉम लूजिंग मनी, पेशेंट शोक में चला जाता है कि ओहो ये क्या हो गया मेरे साथ, सारी जिंदगी की कमाई थी चली गई। इस रूब्रिक में हमारे पास 4 मेडिसिन हैं: ऑरम, कैलकेरिया कार्ब, मिजीरियम एंड सोराइना। अगला रूब्रिक मनी के साथ रिलेटेड है एलिमेंट्स फ्रॉम लूजिंग मनी। उसके पैसे खो गए किसी भी तरह से, उसे फाइनेंशियल लॉस हो गया और अब उसको डिप्रेशन हो गया, अब उसको सिर दर्द रहना शुरू हो गया, अब उसको कुछ और हो गया, कोई भी बीमारी होगी। सो जब भी कोई एलिमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम लूजिंग मनी, पैसा खो जाने की वजह से, पैसे का नुकसान हो जाने की वजह से, तब वहां पे ये रूब्रिक लेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम लूजिंग मनी। पेशेंट आकर कहता है कि जब से मेरा वो पैसे का नुकसान हुआ है तभी से मुझे डिप्रेशन हो गया है,
तभी से मुझे सिर दर्द होना शुरू हो गया, या तभी से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। इसमें हमारे पास 14 मेडिसिन हैं। नेक्स्ट मनी के साथ रिलेटेड रूब्रिक आता है एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, के पेशेंट को चिंता रहती है पैसों के साथ संबंधित मैटर्स की। एंजाइटी अबाउट, एंजाइटी होता है एक तरह की टेंशन, वरी, अनइजीनेस अबाउट फ्यूचर के क्या होगा। तो यहां पे किस चीज की है? अबाउट मनी मैटर्स, पैसों के साथ रिलेटेड उस चीज की इसको चिंता है। इस रूब्रिक में हमारे पास 21 मेडिसिन हैं। इससे अगला सिमिलर रूब्रिक है सैडनेस, लॉस आफ्टर फाइनेंशियल, सैडनेस आफ्टर फाइनेंशियल लॉस। यहां पर भी फाइनेंशियल लॉस हो गया, पैसों का नुकसान हो गया, वजह कोई भी हो सकती है, और पेशेंट उदास रहने लग गया है। यहां पे स्पेसिफिकली सैडनेस बताई गई है कि पेशेंट उदास हो गया है, उदास रह रहा है इस वजह से, फाइनेंशियल लॉस की वजह से। यहां पे 5 मेडिसिन हैं, आर्निका, ऑरम, आर्सेनिक, मिजीरियम एंड सोराइनम। और जितने भी ये हमने 4 रूब्रिक्स किए हैं, ग्रीफ फ्रॉम लूजिंग मनी, एलमेंट फ्रॉम लूजिंग मनी, एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट एंड सैडनेस आफ्टर फाइनेंशियल लॉस, इन चारों में ऑरम मेटालिकम सभी में कॉमन मेडिसिन है। सभी के सभी रूब्रिक्स में ऑरम है। हमारे पास एक और रूब्रिक है स्लीपलेसनेस फ्रॉम पिक्यूनरी लॉस। ये भी फाइनेंशियल लॉस होता है, मनी लॉस होता है। किसी रेपर्टरी में हमारे लूजिंग मनी लिखा है, किसी में फाइनेंशियल लॉस लिखा है, किसी में पिक्यूनरी लॉस लिखा है। सभी का एक ही मीनिंग है कि पैसे गुम हो गए, खराब हो गया, कि पैसों का नुकसान हो गया, बिजनेस का नुकसान हो गया, कामकाज का नुकसान होने की वजह से ये सिम्टम्स पैदा हुए। स्लीपलेसनेस फ्रॉम पिक्यूनरी लॉस में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज स्टेनम। स्टेनम में और भी इसके साथ रिलेटेड रूब्रिक है एवराइज स्पेंडिंग नॉट टू बी शॉर्ट ऑफ इट इन फ्यूचर, फियर पॉवर्टी ऑफ नॉट टू बी शॉर्ट ऑफ इट इन फ्यूचर। तो ये स्टेनम पैसे खर्चता नहीं है, इसको फियर पॉवर्टी रहती है, ये एवराइज है। और चिंता किस चीज की रहती है कि कहीं आने वाले टाइम में मेरे पास पैसे कम ना रह जाएं, नॉट टू बी शॉर्ट ऑफ इट इन फ्यूचर, फ्यूचर में मेरे पास पैसों की कमी ना हो जाए, इसलिए वो पैसे कम खर्चता है और उसको फियर ऑफ पॉवर्टी होता है कि कहीं मेरे पास पैसे कम ना रह जाए। सो ये सभी रूब्रिक्स मनी के साथ, मनी लूजिंग मनी के साथ रिलेटेड थे जो हमने आज किए। दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डिल्यूजन्स अपोज्ड बाय एवरीवन। इस रूब्रिक में 3 वर्ड्स हैं और तीनों के तीनों वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है डिल्यूजन। डिल्यूजन, यहां पे हम भ्रम नहीं लेंगे, हम पेशेंट की परसेप्शन लेंगे। पेशेंट जो सोचता है, वो जो समझता है, जो उसको लगता है, चाहे वो फैक्ट्स के कॉन्ट्रेरी है चाहे नहीं है, लेकिन ये पेशेंट की फीलिंग है, पेशेंट को लगता है ऐसे। दूसरा वर्ड है ओपोज्ड। ओपोज होता है किसी के अगेंस्ट होना, किसी के साथ डिसएग्री होना, उसकी बात नहीं मानना, उसको डिसअप्रूव करना, रेजिस्ट करना, विरोध करना, किसी के विपक्ष में होना। डिल्यूजन ओपोज्ड। पेशेंट को लगता है कि उसका विरोध किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये थर्ड वर्ड है, बाय एवरीवन, हर एक की तरफ से। ये नहीं
कि मेरे दोस्त करते हैं, मेरे घर वाले करते हैं। यहाँ पे अपोज उसको हर कोई कर रहा है, उसको लगता है कि मुझे हर कोई अपोज कर रहा है, हर कोई मेरे अगेंस्ट है, हर कोई मेरा विरोध करता है, हर कोई मेरे विपक्ष में है, मेरे अगेंस्ट है, मेरे साथ एग्री नहीं करते हैं। इस रूब्रिक में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, मॉस्कस। एनिमल मेडिसिन है, मस्क डियर से बनी है। मस्क एक ऐसा केमिकल है जो डियर में होता है, डियर में मस्क ग्लैंड होता है, वहां पे होता है, इसकी खुशबू होती है। वो एक वर्ड है ना, मृग कस्तूरी, वो वहां से ये मेडिसिन बनी है। अगर हम इन लोगों की बात करें कि किस तरह के ये लोग होते हैं, तो मर्फी में लिखा है, मॉस्कस इज सूटेड टू स्पॉइल्ड, सेंसिटिव नेचर्स and hysterical women and men, girls who are very selfish, obstinate, self-willed and much pampered, resort to all kind of cunning to have their whims gratified. इसका मतलब है कि ये हिस्टेरिकल लोग होते हैं जो कि हर तरह के पैंतरे यूज करते हैं, बहुत सेल्फिश, बहुत जिद्दी, बहुत पैम्पर्ड, स्पॉइल्ड, सेंसिटिव नेचर लोग होते हैं और सभी तरह के ये कनिंग मेथड्स यूज करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अगर ये पेशेंट कहता है कि मुझे सारे अपोज करते हैं, तो उसके पीछे रीजन देखिए क्या है, वो क्या करता है, किस तरह की नेचर का मॉस्कस पेशेंट है। Abusive, scolds until lips are blue and eyes stare. कितना abusive होना, इतना ज्यादा कि उसके लिप्स ब्लू हो जाते हैं, इतना ज्यादा स्कोल्ड करना, आईज स्टेयर करने लग जाती हैं, एक ही जगह पे स्थिर हो जाती हैं। एंगर स्टैब्ड एनीवन सो दैट ही कुड हैव। इस रूब्रिक में 9 मेडिसिन है, जिसमें हिपरसल्फ, नक्स वोमिका, इस काइंड की मेडिसिन है, और वहां पे मॉस्कस भी है। इतना गुस्सा कि किसी को स्टैब कर दे, किसी के छुरा घोंप दे। एंगर वॉयलेंट, बेहद, बहुत ज्यादा गुस्सा। डिस्ट्रक्टिवनेस, तोड़ फोड़, जब गुस्सा आता है तो ये इस तरह का पेशेंट होता है। कंप्लेनिंग, हमेशा कंप्लेन करते रहना, शिकायत करते रहना कि मुझे उसने ये कह दिया, मुझे उसने वो कह दिया। इस रूब्रिक में भी उसकी शिकायत ही है, उसको लगता है कि हर कोई मुझे अपोज करता है। रेज, मैलिशियस, इतना ज्यादा गुस्सा, हद दर्जे का गुस्सा, और साथ में मैलिशियस, दूसरों का नुकसान करने की प्रवृत्ति। मैलिस मन में, जानबूझ के, पर्पसली, नोइंगली किसी के साथ गलत करना। रेज इन पैरोक्सिज्म, क्वारलसम, फेस हीट ऑफ, जब लड़ाई करता है, बहुत लड़ाका होता है, इसके फेस में से हीट निकलती है, सेक निकलता है जैसे। क्वारलसम, फेस पेल विद, एकदम इसका फेस जो है, चेहरा है, सफेद हो जाता है जब ये लड़ाई करता है, बहुत लड़ाका होता है। क्वारलसम विद स्टेयरिंग आईज, स्टेयर करने लग जाना, जैसे एब्यूसिव में है, लिप्स ब्लू हो गए, आईज स्टेयर करने लग जाती हैं। सेल्फिशनेस, ईगोइज्म, सेल्फिश, जो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, बिगड़े हुए बच्चे। स्ट्राइकिंग, दूसरे को स्ट्राइक कर देना, मार देना। वाइल्डनेस, जंगलीपुना। आप देखो तो सही, कितने कितने रूब्रिक्स मॉस्कस में, कितने गुस्से वाले, कितने लड़ाई वाले, कितने तोड़ फोड़ वाले। वायलेंट डीड्स ऑफ रेज लीडिंग टू,
इतना गुस्सा कि वायलेंट डीड्स करना, वायलेंट हो जाना, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ मार धाड़ करनी। सो इस तरह की नेचर का इंसान है, तो इसको लगता है कि ही इज अपोज्ड बाय एवरीवन, मेरे तो सारे अगेंस्ट ही हैं, मेरे तो सब लोग मेरा तो विरोध ही करते हैं। इसकी ये हिस्टेरिकल मेडिसिन है जिसमें बहुत सेंसिटिव नेचर होती है और पेशेंट फेंट बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें एपिलेप्टिक फिट्स हैं और फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना, और बहुत ज्यादा चिली पेशेंट, हिपरसल्फ की तरह चिली पेशेंट, जो एनिमल मेडिसिन में कंपटीशन, जेलस, एंगर, रेज, सर्वाइवल इश्यूज, एनवी, वो सब मॉस्कस में है। खुद की नेचर इतनी बुरी है, खुद ये इतना लड़ाका है, खुद ये इतना डिस्ट्रक्टिव है, गुस्से से भरा हुआ, रेज से भरा हुआ, और लगता है कि लोग मुझे अपोज करते हैं। हर कोई अपोज करता है, घर वाले भी, बाहर वाले भी। सो दिस इज द रूब्रिक फॉर टुडे। थैंक यू।